नमस्कार दोस्तों, आदि योग में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में मैं गुड और बैड डेस्टिनी के बारे में डिटेल्स में चर्चा किया कि क्या गुड डेस्टिनी अच्छा है या बैड डेस्टिनी अच्छा है, कि कैसे हम इस लाइफ की इसी प्रोसेस से हम उच्च मार्ग पर जा सकते हैं। ये मैं उसी वीडियो पर बताया। आज मैं बताने वाला हूँ कि कैसे हर वक्त डिटैच रहा जाए, कैसे खुद को अनासक्त बनाया जाए। सब कुछ रहेगा हमारे पास, लेकिन हम सब कुछ एकदम मन से छोड़ देंगे। ऐसा कैसे हो सकता है भला? एक श्लोक है, अनासक्त रतिर्यस्या विषया वे सत प्रिय मुक्तिस्तस्य सदा देवी दास वृत्ति वसंगता। पीठमला महातंत्रम शिव उवाच, अर्थात भगवान महादेव पार्वती जी को बोल रहे हैं कि हे पार्वती, आप अनासक्त होइए, आसक्त मत होना, अटैच्ड मत होना माइंड से। अनासक्त होके संसार में विराजिए, तभी मुक्ति आपकी दास बनेगी। अर्थात क्या अनासक्त रतिर्यस्या, जो व्यक्ति अनासक्त होके रहता है, विषयावेशत प्रिय, अर्थात विषय उपभोग करता है अनासक्त होके, उसकी मन में उस विषय को पाने के लिए कोई लोभ नहीं है, वो बस ऐसे ही है, ऐसे ही वो अनासक्त है। और जब अनासक्त होने के बाद हम संसार में विचरण करते हैं, तो तब ये मुक्ति अर्थात क्या, संपूर्ण रूप से ब्रह्म के परम पद हमारे दास बन के रहते हैं। अर्थात तब हमें स्वर्ग और नरक की बारे में सोचने की कोई जल्दी नहीं है। उस वक्त सिर्फ व्यक्ति अपने मुक्ति की बारे में सोचता है। अर्थात क्या, खुद के अंदर ज्ञान प्राप्त करना और खुद को ही खुद से मुक्त करना। गीता में लिखा हुआ है कि आत्मा से खुद ही आत्मा को उद्धार करो, उसको निकालो, पास से मुक्त करो। काम क्रोध रूप जो पाश जो बंधन है, जो बेड़ी है, उससे खुद को मुक्त करो और एकदम डिटैच्ड होकर मुझ पर समर्पण कर दो। सब कुछ समर्पित हो जाओ। सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वं सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सारे धर्म परित्याग करके, सारे धर्म मतलब यहाँ पर हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन इसी धर्म की बातें नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर जो अपनी खुद की जो मार्ग है, उसी पूरे मार्ग, मतलब कि अगर आप, भगवान श्री कृष्ण वहां पर बता रहे हैं कि अगर आप खुद ऐसे धर्म मार्ग पर चल के डिटैच नहीं हो पा रहे हैं, धर्म पर चल नहीं पा रहे हैं, मार्ग पर खड़ा नहीं रह पा रहे हैं, अनासक्त नहीं हो पा रहे हैं, तो तब क्या करें? सर्व धर्मान परित्याज्यं माम एकं शरणं व्रज, अर्थात सारे धर्म को परित्याग करो और मुझ पर समाधि हो जाओ, मेरे सामने समर्पित कर दो खुद को। अहं त्वं सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं ही तुम्हें सारे पाप सागर से मुक्त करके मोक्ष प्रदान करूंगा। तो डिटैच्ड होने का फास्ट रास्ता क्या है, हमें पता चला। परमात्मा के ऊपर पूरा समर्पण, पूरा सैक्रिफाइस, फुल्ली सरेंडर होना है। तभी हम डिटैच्ड हो पाएंगे कि जो मेरे पास है वो सभी परमात्मा के ही है। ये जो मेरे शरीर है, ये परमात्मा के शरीर है। ये इस पूरी पृथ्वी की शरीर है, ये मैं नहीं हूं। मेरे जो भी कुछ है वो परमात्मा की है। यहां तक आके हम सरेंडर कर सकते हैं। मतलब क्या?
खुद की बुद्धि में जब परमात्मा की प्रकाश ऐसे हो जाती है जैसे स्वच्छ रथ पर सूर्य की प्रकाश जैसे गिरता है, वैसे ही अगर हमारी बुद्धि और विवेक में परमात्मा बस जाए तो तभी ऐसी डिटैच्ड हम हो सकते हैं। हृदय में देखते हैं ना सूर्य की वहां पर स्वच्छ हृदय, जो स्वच्छ हृदय है, जो स्वच्छ नदी है, वहां पर सूर्य की किरण पड़ती है, सूर्य की प्रतिच्छवि गिरती है वहां पर। किसी पंख में तो नहीं गिरती, मैले कादे पर तो नहीं आती, वो सिर्फ स्वच्छ हृदय पर ही आता है। क्यों? क्योंकि वहां पर स्वच्छता है। इसीलिए जब हम अपने मन को स्वच्छ बना लेते हैं, जब पूरी तरीके से अपने हार्ट को गुड हार्टेड बना लेते हैं, मतलब क्या, खुद की हार्ट को, खुद की जो माइंड है इसको स्वच्छ बना लेते हैं, तभी हमारी इस मनोहृदय पर सूर्य रूपी परमात्मा की प्रतिच्छवि गिरती है और इससे आता है डिटैचमेंट। तभी हम देख पाते हैं कि हमारी आइडेंटिटी ईश्वर से जुड़ा हुआ है, ना कि इस पूरी विश्व जगत की विषय से, और तभी हम मुक्त हो सकते हैं इस पूरी विषय से। नहीं तो हम तो ऐसे बोल सकते हैं कि हम मुक्त हो गए हैं, ये हो गए हैं, वो हो गए हैं, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, ये कुछ भी नहीं है। ऐसे ही डिटैचमेंट आती है। दूसरी एक तरीका है, वो क्या है? वो है हम डिटैच अटैच क्यों होते हैं। पहले इसी क्वेश्चंस खुद को करो, ये क्वेश्चंस खुद को पहले करो कि हम अटैच्ड क्यों होते हैं किसी पर्सन से, किसी विषय से, किसी वस्तु से। हम उम्मीद, एक्सपेक्टेशंस, अटैचमेंट क्यों बना लेते हैं? क्योंकि हमारी इसी अटैचमेंट का कारण इसी मैं है। मैं मतलब मेरा, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी माता है, ये मेरी पिता है, ये मेरा संपत्ति है, ये मेरा है। अरे क्या तेरा है? मृत्यु के बाद तेरा ये शरीर भी नहीं रहेगा तो मैं किसका? किसको तू अपना मैं बोल रहा है? विचार किया है कभी? पहले इसी क्वेश्चंस को खुद के ऊपर स्थापन करो और मेडिटेशन करो। इसी क्वेश्चंस के साथ उत्तर अपने आप बाहर आ जाएगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मेरे लुकिंग, अगर आप मेरे लुकिंग देख रहे हैं ना इसी वीडियो में कि मेरे लुकिंग क्या है, क्या क्या कौन बता रहा है, ये सब कहाँ से आ रहा है, तो आप मुझे समझ नहीं पाओगे। मेरी बातों को समझो। मुझे पता है कि आप मेरी लुकिंग देख रहे हो क्योंकि बात तो यही है ना कि डिटैचमेंट के लिए आपको पहले आपकी खुद की एग्जिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चंस करना चाहिए। नहीं तो आप वैराग्य, जिसको वैराग्य बोलते हैं, उसी को तो डिटैचमेंट बोलते हैं, ये नहीं आती। और इसके लिए ही कुछ नियम बनाए हुए हैं हमारे धर्म में, जैसे कि एकांत में रहो, सारे कर्म ईश्वर के लिए करो, खुद जीवित होकर भी खुद को मरे हुए सोचो और ब्रह्म पर स्थिर हो जाओ। ये एक बड़ा रास्ता है। डेथ एक बड़ी इंस्पिरेशन है। हम मृत्यु से बहुत भय मिलता है हमें, लेकिन मृत्यु के इसी रिमेम्बरिंग में, इसी स्मरण में, मृत्यु की स्मरण में हम डिटैच हो जाते हैं। जब भी अटैचमेंट आए क्वेश्चंस करो, तू कितने दिन है, कितना दिन है तू इस पृथ्वी में जो ये भोग करेगा, ये संभोग करेगा, ये मेरा है, वो मेरा है, ये मेरा है, कब तक बोलेगा? सब मेरा, सब मेरा, ये मेरा, ये मैं, ये ही एक स्वार्थ है। हम लोगों को बोलते हैं कि मैं स्वार्थ पर नहीं हूं, मैं स्वार्थी नहीं हूं, वो स्वार्थी है। अरे स्वार्थी हम सभी है। जो इस बात को समझ लेता है कि ये मैं कौन हूं, बस वही स्वार्थी नहीं बन सकता। बाकी के सभी स्वार्थी है। जाओ ना पहाड़ में जाओ 6 लोगों के साथ, हाँ, जब वहां पर खाना पीना सब बंद हो जाएगा, पहाड़ में कभी कभार होता है, एक लौट के आता है, बाकी 5 वहीं पर मरे पड़े हैं। क्यों? वो 5-6 खुद को ही खा जाते हैं, एक दूसरे को ही खा के चले जाते हैं एक लोग।
यही है। इसीलिए क्वेश्चंस करो, मृत्यु को स्मरण करो। यही डिटैचमेंट होने का और भी बड़ा रास्ता है कि हम मृत्युओं को स्मरण नहीं करते। हम बस हमारी जीवन को स्मरण करते हैं कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है। अगर मृत्युओं को स्मरण करें तो हम बहुत आगे तक जा सकते हैं, क्योंकि अगर हमें पता चले कि हमारी मृत्यु एक दिन के बाद होने वाली है और खुल के जीना है, तो हम क्या क्या करेंगे। खुल के जीना है तब करने वाली बहुत कुछ है। तब आप अपने जी में जो भी आए, अपने हृदय में जो भी आए, आप वही काम करने के लिए आगे चले जाओगे। लेकिन जब ऐसा होगा कि हो जाएगा, अच्छा एक टेक्स्ट लिखना है कि क्या कुछ लिखना है, क्या कुछ पढ़ना है, अच्छा कल पढ़ लेंगे, परसों हो जाएगा, कुछ दिनों बाद हो जाएगा, समय है ना अभी, ऐसे ही सोचते हैं हम। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि काल सदा ही हमारे सामने खड़ा रहता है और हम देख ही नहीं पाते। इतनी बड़ी मूर्ख है हम। डिटैचमेंट कब आता है? जब मृत्यु के समय आप हॉस्पिटल में पड़े हो कुछ घंटे पहले, अगर आपकी याददाश्त है तभी, तब आप देख लेना वही आदमी सबसे बड़ी डिटैच पावर के साथ खड़ा है वहां पर, मतलब लेटा है। डिटैचमेंट मृत्यु की स्मरण से सबसे अच्छी तरीके से आता है। दूसरा है ईश्वर को स्मरण करना, सरेंडर करना। तीसरा क्या है? एकांत में रहना, खुद की एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चंस करना। एक ही जगह पहुंचोगे ये तीनों तरीके से अगर आप जाओ तो। सिर्फ मुझे लोग प्यार करें, मुझे लोग प्रेम दे, मुझे लोग ये दे, मुझे लोग प्रायोरिटी दे, लेकिन क्यों मैं नहीं दे रहा? अच्छा वो पर्सन मुझे घृणा कर रहा है, करने दो, तो मैं उसे क्यों नहीं प्यार कर रहा? उसके अंदर उसकी नेचर है, उसकी प्रकृति है कि वो घृणा करे। मेरी तो प्रकृति है प्यार करने का, तो मैं क्यों नहीं करता? कभी क्वेश्चंस किया है अपने आप को ऐसे? हाँ, कुछ देर के लिए कुछ ऐसा हो गया कि वो आए, एक थप्पड़ मार दिया अपने गालों पर, कुछ समय आया घृणा थोड़ी, उसके बाद कभी एनालिसिस किया इस बात को? एक बार करके देखिए, डिटैचमेंट दौड़ते हुए अपने पास आ जाएगा। और मेडिटेशन करते रहिए, नित्य शाश्वत चिर पुरातन जो परमात्मा है उनके साथ जुड़े रहिए और डिटैच होते जाइए। संसार में ऐसे ही विराजिए जिससे कि मुक्ति सदा अपने दास बनकर अवस्थान करे। आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ अब तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल बटन को हिट करना मत भूलना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक्स कर देना, फ्रेंड्स में और रिलेटिव्स में शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।